एक रियल लाइफ इंसिडेंट एक डॉक्टर के साथ हुआ, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। आपको सीखने को मिलेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एक लीगल प्रैक्टिस, एक सही प्रैक्टिस, एक एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए, एक सेफ प्रैक्टिस करने के लिए। तो होता क्या है, एक पेशेंट आता है जिसको बहुत डिफिकल्ट थर्ड मोलर है, बहुत मुश्किल है निकालना, और वो डॉक्टर उनको कहती हैं कि हम देखते हैं अगर आराम से निकल गया तो विल चार्ज 2000, राइट, और अगर आराम से नहीं निकला तो वी हैव टू चार्ज अप टू 6000, राइट। और वो स्टार्ट करती हैं सर्जरी को, और करते करते बहुत मुश्किल होती है, काफी मुश्किल से वो दांत निकलता है, सर्जिकली निकलता है, और लास्ट में 6000 चार्ज किया जाता है जैसे बताया गया था। इसके बाद पेशेंट आराम से घर चले जाता है और अगले दिन आता है और बताता है कि मैं लॉयर हूं और मेरे साथ धोखा हुआ है, और मैंने पूछा है लोगों से, इतने दांत में चार्ज नहीं लगते हैं निकालने के, और वीडियो बनाने लगता है और उनको थ्रेटन करने लगता है कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज किया, आप मेरे पैसे वापस कीजिए, वरना मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप यहाँ पे लूटपाट करते हैं, आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, और आप एक सही डेंटिस्ट नहीं है। इस डर के मारे कि उनकी इमेज खराब ना हो, क्योंकि वो बहुत पहले से वहां पे डेंटिस्ट हैं, तो वो उनको पैसे वापस कर देते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो मुझसे बात करते हैं। मैं उनको क्या क्या बताता हूँ और सिखाता हूँ, वो चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसमें 1 से 5 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट्स है जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, कभी भी आप कोई भी केस को देखें तो जल्दबाजी में उसके चार्जेस डिसाइड ना करें। आप देखें कि यू हैव टू फिक्स योर चार्जेस एंड असाइन द डॉक्टर फॉर द केस। हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो हम देखते हैं कि ये केस मेरे लिए सुटेबल है, या मेरे एसोसिएट के लिए, या ओरल सर्जन के लिए, या एंडोडोंटिस्ट के लिए, या ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए। जो हमें लगता है कि हम करेंगे वो हम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं इजीली। हमें थोड़ा भी डाउट होता है तो हम अपने टीम मेंबर से डिस्कस कर लेते हैं, अपने ओरल सर्जन से डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये केस आया है, ये एक्सरे है, ओपीजी है, सीबीसीटी है, जो भी है, ये आपके हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास हमारे ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स हैं जो ये नहीं सोचते कि ये केस बस मुझे मिल जाए, वो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए है या ये डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। तो वी हैव दैट टीम, तो यू हैव टू हैव दैट लॉयल एंड वेरी गुड टीम विद वेरी गुड माइंडसेट। सेकेंड थिंग, फिक्स चार्जेस वाली बात मैंने बोली। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये केस आपको करना है नहीं करना है तो तुरंत चार्जेस मत बताइए। बोलिए कि देखिए हमारे नॉमिनल चार्जेस जो होते हैं वो ये होते हैं, बट इससे डिफरेंट हो सकते हैं। एक रेंज आप बता सकते हैं कि 2 से 10 हजार रुपए तक चार्जेस हो सकते हैं, पर पहले हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश तो ये कीजिए कि कोई भी चार्जेस आप डिस्कस ना करें, सिंपली बोलिए कि अभी पहले डिस्कस हो जाए तब आपको चार्जेस बताए जाएंगे। तो जो भी आप डिसाइड करें, जो डॉक्टर काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस डिसाइड करके एक फिक्स चार्जेस बताइए। यहां से यू कैन नॉट गो बैक। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2000 बताए और उसके बाद आपने स्टार्ट किया, राइट। और यहां तो उनकी गलती भी नहीं थी, उन्होंने बोला भी था कि 6000 भी जा सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन उठ गया, राइट। सेकेंड थिंग, लर्न डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों बोल रहा हूं मैं, इस पर अलग से एक वीडियो डालूंगा बहुत जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग, कि आपको कम्युनिकेशन तो सीखनी ही है, आपको ये भी सीखना होता है कि पेशेंट किस तरीके का पेशेंट है। वो जब बात कर रहा है, उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो बातों को करने का तरीका, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है, उससे आप काफी हद तक जज कर सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का पेशेंट है। ये एप्रिहेंसिव पेशेंट है कि ये स्केप्टिकल पेशेंट है, ये बाद में एग्रेसिव हो सकता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। तो उसको सीखने के लिए साइकोलॉजी को थोड़ा समझिए और इसके अलग से बात करेंगे। सेकेंड थिंग, डॉक्यूमेंटेशन। अगर एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट होते हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है, उनको हर चीज में डाउट होता है, राइट। आपको साइकोलॉजी में अगर लगता है कि वो पेशेंट है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको लगता है कि नहीं है फिर भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। किसी किसी को डिटेलिंग मुंह से समझ में आती है कि ठीक है इन्होंने बता दिया ऐसे होगा, किसी किसी को हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर केस को ये मान के चलें कि आपको अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बिफोर आफ्टर की पिक्चर लेनी है, काम करते हुए वीडियो लेनी है, ताकि आपके सपोर्ट में एक एविडेंस हो। आप बता सकें कि ये इस तरीके से हुआ था, ऐसे टूटा था, इस तरीके से निकालना पड़ा था, या इतना डिफिकल्ट था। एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, और इसको आपको अच्छे से सेव करके रखना है। थर्ड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल तरीका क्या है काम करने का। मतलब आपको कंसेंट लेना है, राइट, कंसेंट पे पेशेंट के साइन होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सीसीटीवी कितना इंपॉर्टेंट है विद ऑडियो, राइट। ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से लीगल चीजों, इस पे भी आई विल अगेन वो विल टॉक इन डिटेल।
फोर्थ थिंग इज कि अपने राइट समझिए। पेशेंट के राइट्स लिखे होते हैं ना, हर जगह लिखे होते हैं, डॉक्टर्स के भी राइट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी पेशेंट इस तरीके से वीडियो बना रहा है, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स को बोलूंगा, तो आप उनको थ्रेटन कर सकते हैं, मेल डॉक्टर्स भी थ्रेटन कर सकते हैं। नोबडी कैन मेक योर वीडियो। फर्स्ट थिंग, अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि किस तरीके से गोवा के डॉक्टर्स ने यूनाइट होकर कितने स्ट्रेंथ दिखाई, क्योंकि जबरदस्ती एक सीएमओ को सस्पेंड किया गया बाय हेल्थ मिनिस्टर, और हेल्थ मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो गलत थे अपने जगह पे। राइट? जहां आप सही हैं वहां पे स्टैंड लेना सीखें। इसी से रिलेटेड है लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इफ यू आर राइट, नेवर रिटर्न द मनी। नेवर रिटर्न द मनी। आप खुद गलत हैं तो आपको खुद पता होता है कि आप कहाँ गलत हैं। आप उसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। रिटर्न मनी से चीजें ठीक नहीं होती, बट स्टिल अगर पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है तो चीजें हो सकती है। मगर अगर आप सही हैं, जैसे ये डॉक्टर साहब सही थे, फिर भी उन्होंने रिटर्न करी मनी, इससे ये प्रूव होता है कि आप गलत हैं। उनको लगता है कि शायद ये गलत थे, इसलिए डर के मारे इन्होंने पैसे वापस कर दिए। अगर आप सही हैं तो कभी पैसे वापस नहीं करने चाहिए। राइट? ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमारे क्लिनिक में भी हुई हैं। ठीक है कि हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में डर जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा नाम खराब होगा, पर हमेशा याद रखिए कि परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, और आप अगर सही हैं तो सब कुछ आपके साथ सही होने वाला है। तो डरिए मत, चाहे एक हो चाहे 1000 सामने, ये याद रखिएगा हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे, और इस इंसिडेंट से आप सीखेंगे अपने प्रैक्टिस में कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। Thank you so much for listening. Have a wonderful life and practice. Thank you.